तो आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर के वचन का अधिकार। लूका अध्याय 10 उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार अपने चेलों को दिया था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो यह वचन आपके जीवन में तभी लागू होता है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। मैं जब मसीह में आया, परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं जब मसीह में आया तो पहले ही दिन मुझे सब कुछ नहीं मिल गया था। उस समय मुझे मानसिक तनाव के दौरे पड़ते थे और मैं अपनी बीमारी के कारण अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। तभी मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। इस तरह मैंने चर्च जाना शुरू किया और 16 अगस्त 2004 को मैंने बपतिस्मा लिया। मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, लेकिन मैं खुद उस समय पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। परंतु मैं मसीह में यह फैसला ले चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आज परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर ने पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था तो परमेश्वर ने पहले ही दिन उसको यह अधिकार नहीं दे दिया था कि जा बीमारों को चंगा कर, दुष्ट आत्माओं को निकाल। बाइबल कहती है पतरस अपना घर कारोबार छोड़कर लंबे समय तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मन में कोई भी लालच नहीं रखा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यानी परमेश्वर ने उसे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज ये वचन सबके लिए नहीं है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन का अधिकार चाहते हैं तो आपको दुख में, निराशा में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। तब एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको पूरी तरह अधिकार दे देगा और फिर जब आप उस अधिकार से दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को डांटोगे तो वे छोड़कर जाएंगी। सब कहें आमीन। आमीन। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। उठाएं अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करके कहें परमेश्वर, परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी में, आपकी पवित्र हजूरी मैं अपने आप को समर्पित कर देता मैं हूँ। अपने आप को समर्पित करता हूँ। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है। तू मेरी ताकत है। आज मैं आपकी आराधना करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा ये विश्वास है, मेरा यह विश्वास है, आज की वर्शिप के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे बंधन टूट चुके हैं, मेरे बंधन टूट चुके हैं, टूट चुके हैं, टूट चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो बोया जाता है वही काटा जाता है। गलातियों 6:7। यह सेवकाई भी एक बीज है जो हम आपके जीवन में बो रहे हैं। यदि यह वचन, यह प्रार्थना और यह शिक्षा आपके आत्मिक जीवन में आशीष और प्रोत्साहन का कारण बनी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु का जीवित वचन निरंतर आप तक पहुंचता रहे और औरों तक भी पहुंचे। आपकी एक छोटी सी सहभागिता से यह सेवकाई आगे बढ़ती है और कई आत्माएं प्रभु के निकट लाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीष दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन।